आप लोगों को पता है कि जब गुरु बोलते हैं 22 वर्ष का हरू और काश वट का बरू, तो हरू बरू जो बोलते हैं, बोला जाता है एक देवते का नाम नहीं लेते हैं। अगर वो मतलब हरजू देवता के साथ इतने तत्काल आते हैं कि अगर वो किसी घोड़े पे नाचते हैं तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में 1 सेकंड लगाते हैं। आज भाई में काश बिल्ड का हरू 22 बिल्ड का बरू आता ही आता है। जो हरजू देवता का स्थान है वह स्थान इतना उच्च स्थान है, लेकिन हमारे कुछ गुरु कहो या गुरु घंटाल लोग कहो, जिन लोगों ने अपने हिसाब से विद्या जो हमारे दर पीढ़ी चलते रहे, लेकिन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बीच में जोड़ते रहे हैं, और आज कहो तो जो हरजू की विद्या है वो बिल्कुल लुप्त हो गई है, सैमजू की विद्या पूरी लुप्त हो गई है। तो इसी विषय में चर्चा करूंगा, और दूध का दूध और पानी का पानी आज के वीडियो में मैं हरजू और जो सैमजू के जन्म के बारे में आप लोगों के बीच में जो कहानी फैलाई गई है एक रहता, तो उस रहते को मैं समेटने का पूरा प्रयास करूंगा, और आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे तथ्य रखूंगा कि आप लोग भी प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल का इंट्रो देखते हैं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह मामू को आदेश लगा देता हूँ। जलाकार मामू, थलाकार मामू, ओमकार मामू, भिराकार मामू, निरंकारी मामू, निरंकारी मामू, निर्विकार मामू, निरंकारी मामू, नारायण का मामू, मण का मामू, मशाण का मामू, कपूत का मामू, मामू शक्नि श्याम राजा तुम्हारी सदा जय हो। तो दोस्तों, जब जाकर स्टार्ट लगती है शक्नि श्याम राजा की अगर चाल लगाते हैं कोई भी गुरु, तो ये ज़रूर बोलते हैं मामू के अदवाई की। मैं कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। दरअसल आप भी जिन सवालों से मैं गुजर रहा हूँ, आप भी आज के बाद वो सवालों से गुजरोगे, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं, मैं ज़रूर आपको उसमें समाधान और शंका वगैरह दूंगा। दरअसल मैं आज कहानी वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आज से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जयराज खाती की 2 पुत्रियां बताई थी, जिसमें पहले नंबर पर थी प्योला माता, दूसरे नंबर पर थी माता जिया, छोटी बहन थी जिया। जयराज खाती जी काफ़ी परम भक्त थे शिव जी के, तो इनके घर में राज्य योगी नहीं हो पाया, संतान का कोई योगी नहीं हो पाया। तो ये कहाँ गए, गुरु गोरखनाथ जी की धोनी में गए। तो गुरु गोरखनाथ जी की इनने सेवा वगैरह करी, तो गुरु गोरखनाथ जी ने सेवा करी, तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको वरदान दिया, जाओ तुम्हारी, इनने लक्ष्मी की शौक थी इनकी पत्नी को, इनने कहा था मेरी पुत्रियाँ हों, तो इनने गुरु गोरखनाथ जी ने पुत्र भाई का वरदान दे दिया, तुम्हारे उन्हें जाओ पुत्र का वरदान दिया, तुम्हें पुत्र भाओगे, तुम्हारे अच्छी बहुत पराक्रमी पुत्र होंगे। तो अब जयराज खाती जी को क्या चाहिए थे, पुत्र। जब उन्होंने कहा पुत्र, अपनी पत्नी से कहा तुमने पुत्री का वरदान क्यों मांग लिया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पुत्रियाँ अच्छी लगती हैं। तो जयराज खाती जी को क्या चाहिए थे, वंश चलाने के लिए पुत्र चाहिए थे। तो उन्होंने कहा पुत्र तो बहुत पराक्रमी होते हैं। तो जयराज खाती जी के, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी ये पुत्रियाँ होंगी ये बड़े पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगे, और बड़ा पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगे, और मेरी धोनी के मालिक बनेंगे। जो तुम्हारे पुत्र होंगे, जो भी तुम्हारे पुत्र होंगे, मेरी धोनी के मालिक बनेंगे, और इनको अधिकार होगा मेरी धोनी में खेलने का। सुना कि इनके 2 लड़के भी थे जिनका नाम अजब और गजब खाती रहे। तो अगर दोस्तों मेरे को तो मतलब मैंने सर्च करा, कई जगहों के मुंह से सुना, मेरे को मतलब नहीं मिला कोई ऐसा उल्लेख कि इनके 2 पुत्र रहे। अगर होते तो दोस्तों फिर वो उधर होते या उसमें आ जाते करके पता लग जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा दोस्तों। तो सबसे पहले माता जी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बोलो प्योला माता रानी की जय। प्योला माता का जन्म हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये प्योला माता वही माता है जो हरजू गुरु की माता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार सभी लोग दिल से बोलेंगे बोलो प्योला माता रानी की जय। माता रानी तुम्हारी सदा जय हो, कुल देवी हो माता रानी, तुमने सब वीर तुम्हारे हैं माता रानी।
तो दोस्तों माता प्योला का जन्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर अगले साल मतलब दोबारा पुत्री हुई उनको। और दोस्तों कर्म निष्ठावान से जो दूसरी पुत्री हुई उनका नाम पड़ा दोस्तों जिया माता। बोलो जिया। विवाह की तैयारी हो गई थी दोस्तों, ठीक है। माता प्योला रानी को राजा के साथ विवाह कर दिया। मैं अभी उनके उसमें पूरा वितरण नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ उनके पुत्रों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वहाँ से मैं कहानी उठाऊंगा। अब जयराज खाती की जब मैंने उस टाइम पर 2 पुत्रियों का नाम बताया था, और मैं थोड़ा संदेह और रख दूंगा कि जो जिया माता हो गई और माता प्योला हो गई, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। अगर कोई बोल दे कि ये सामान्य स्त्री थी तो वो गलत है, क्योंकि आप ध्यान रखना कि जो धोनी में खेलता है वो माता का ही अंश होती है। कतिरू में मैंने जब उस टाइम पर आज से 5 महीने पहले बोला था कि गुरु गोरखनाथ जी का वरदान था कि क्या नाम कहते हैं, माता को धोनी में नाचने का, तुम्हारे धोनी में खेलेंगे मेरी 2 जने। तो माता प्योला रानी भी और माता जिया भी धोनी में खेलने के बराबर के हकदार होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मिथ्या बोल रहा हूँ। आप चाहे देख लेना कि आज भी जब माता जी जब कतरू में 9 लाख कतरू में जब धोनी लगती है तो माता जिया खेलती है। वो धोनी दरअसल जो होती है गुरु गोरखनाथ जी की होती है। चाहे वो आप हरजू गरू में ले लो, चाहे कतरू में ले लो, अगर धोनी लगेगी तो माता जिया को आदेश लगा रहता है खेलने का। मैंने पहले ये कहानी अधूरी छोड़ी थी, तो मैं आज इस कहानी को पूरा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब मैंने वीडियो डाला था, बहुत सारे लोग बोले तुम्हें कुछ पता नहीं है हरजू गरू के बारे में, और थोड़ा जो गुरु अपने तरह से इधर उधर से जोड़ जाड़ के अपने मन से जो स्टोरी सुना दे रहे हैं, कि अगर उनकी स्टोरी तुम सुनोगे तो मतलब मैं अगर उनसे प्रश्न पूछूंगा या आज के बाद अगर आप भी पूछोगे तो वो जवाब देने के हकदार नहीं रह पाएंगे। आप चाहो तो पूछ के देख लेना, वो आपको बरबलाने लग जाएंगे कि यार नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं ऐसा गलत है, ये है सोए करके। आप ज़रा पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं माता कनेरा ही क्या नाम कहते हैं हरजू गरू की माता थी और ये था वो था, बहुत सारे बोलते हैं। आप माता कनेरा, अगर माता कनेरा और माता काइनरा अलग अलग नहीं है, आप ये सोचोगे कि अलग अलग है करके, दोनों एक ही है, ठीक है। माता कनेरा कौन थी? गोलजू की माता थी। अगर गोलजू की माता थी तो फिर हरजू किस हिसाब से उनके मामू हो गए, और शकुनी श्याम राजा किस हिसाब से मामू हो गए, तो फिर भाई भाई का रिश्ता हो जाएगा ना, अगर तुम वहाँ से उनको उठाते हो। और गुरु, क्योंकि बोल देते हैं बहुत सारे गुरु माता कनेरा जिया माता की बहन थी। अगर मान लिया जाए उस फंगे से अगर जिया माता की अगर बहन थी माता कनेरा, तो जिया माता की तो माता प्योला क्या थी? क्योंकि जो अगर इतिहासकारों की अगर तुम लेख देख लोगे, और हमारे कई ऐसे जो पुराने गुरु हैं, तो वो गुरु ने माता प्योला, क्योंकि अब वो गुरु घंटाल लोगों ने इतना झूठ फैला दिया कि सच को दबाने के लिए झूठ। वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या को सच को दबाने के लिए बहुत सारे वो करने पड़ जाते हैं, आपको पता ही है। सच को हर तरीके से दबाया जाता है। तो मैं उसी कहानी में आज का ये फंगा रखूँगा कि आपके मन में पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भ्रमित में या इस चीज़ में मत पड़ना। क्योंकि अगर कोई गुरु कनेरा माता को अगर बोल रहा है तो उनसे पहले पूछना माता कनेरा और माता काइनरा में अंतर क्या है, तो यही फंस जाएंगे गुरु, क्योंकि माता काइनरा और माता कनेरा अलग अलग नहीं है। और बोला जाता है, कई गुरु बोल देते हैं माता कनेरा 7 साल में विधवा हो गई थी और ये हो गई थी, तो वो भी गलती है। कई गुरु ने बोला हुआ है कि जैसे 9 लाख दोनों बहनें कहाँ चले गई थी, 9 लाख कंथापुरी में चले गए थे, और राजा नीलचंद से माता क्या नाम कहते हैं प्योला रानी की शादी हो गई, और बड़ी बहन जिया की भी 9 लाख कंथापुरी में शादी हो गई रंगीली बैराट में, और छोटी बहन की भी शादी वहीं हो गई कनेरा की। वो एक बहन को बोला जाता है। अगर दोनों बहनें अगर एक उसमें, मैंने तो आज तक मतलब कतरू की पूरी किताब पढ़ ली है, और पूरा मतलब छान के मतलब जो इतिहासकारों ने, और जागरू में 9 लाख कतरू के गुरु से मैंने सब चीज़ में अगर पूछ भी लिया है सारी चीज़ें, क्योंकि सर्च करने में बहुत टाइम लगा है, तो कहीं भी 9 लाख कतरू में मेरे को जो राजा बताए, जैसे नीलचंद राजा जो बताए, वो कहीं नहीं मिले।
निर्जन राजा जी कहीं नहीं मिले मेरे को 9 लाख कतिरू में कि ये 9 लाख कतिरू में निर्जन राजा जी थे। अगर है तो प्रमाण करके दिखा दो मेरे को कि कौन से उसमें 9 लाख कतिरू में निर्जन राजा थे। और वहाँ मतलब ऐसे ऐसे गुरु घंटाल ने अपने मन से कहानियाँ ऐसी ऐसी जोड़ रखी हैं कि जिस कहानी का कोई अंत नहीं मिलेगा आप लोगों को, अंत ना उत्तर। मतलब अगर आप उनसे अगर प्रश्न पूछोगे तो वो अपने इन बातों का प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको घुमाने लग जाएंगे। यार तुम पैसे फिर मतलब एक रात में जाकर लगा रहे हो, मतलब 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये तुम चार्ज कर रहे हो और ये मतलब झूठी कथाएं सुना के, जब तुम्हें इतना पता नहीं है माता कनेरा और माता कैनरा कौन कौन थी। और दूसरी बात, तुम्हें मतलब लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी मेरे पे दरअसल वीडियो भी आ रही थी लगातार कि यार हेमजू ये माता उनकी कहानी है और आप ज़रा इसे देख के हिंदी में बना दो। मैंने जब कहानी सुनी तो मेरे को जाकर मतलब ये समझ लो सर से ऊपर से निकल गई सारी कहानी, अपने हिसाब से जुड़े हुए हैं सारे पात्र, मैं भ्रमित करा गया है जिस वजह से। और वो भ्रमित का करते करते छानबीन करते 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 मुझे काफ़ी एक लंबा अरसा लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और गुरु से छानबीन करके करते, और कई गुरु तो मतलब जब वो जवाब वगैरह नहीं दे पाते थे तो गुस्सा, नहीं यार ये तुम्हें पता नहीं है और ये वो, मतलब हम शांति से बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं भाई, हम किसी और के बारे में तो पूछ नहीं रहे हैं, अपने देवताओं के बारे में पूछ रहे हो ना। आप अगर हमसे फीस ले लो, आप हमसे फीस ले लो जो आपकी फीस है, लेकिन कहानी बताओ फिर। जो हरजू गुरु का पूरा इतिहास घुमा फिरा के जो रखा हुआ है, आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरा एक दिशा में लेके आऊँगा। और ये कहानी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दी सत्यता के प्रमाण पर आधारित है, या जैसे हेम ने बोल दी तो सत्य। हाँ, अगर किसी भाई को लगता है कि यार ये विधि गलत है तो वो अपनी विधि को मतलब एक लाइन पर रख के दिखाए ना कि यार हाँ यार हेम भाई ये विधि इस तरीके से ये सटीक बैठ रहा है ये विधि, तो हम तब जाके बोलेंगे हाँ यार ये विधि शायद हमसे मिस्टेक हो गई है, तो हम सॉरी बोलने के लिए उसके लिए हम तत्पर ही रहते हैं। अगर कहीं पर हमसे गलती होती है तो हम उस गलती को पहले मानते हैं अपनी गलती, लेकिन जहाँ पर हमारी गलती नहीं होगी तो हम वहाँ पर गलती नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं। तो दोस्तों मैं कहानी पर चलते हैं। जो गुरु के जो भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम को जाल को तोड़ते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। गोयल देवता को जब नचाते हैं हम, तो गोयल देवता की जो माता कनेरा होती है वो सैमजू उसे अपनी धर्म की बहन बोलते हैं। निरोली और कनेरा को 2 बहनें थी तो उनको धर्म की बहन बोलते हैं सैमजू अपनी, ठीक है, वो धर्म की बहन होते हैं। तो उस हिसाब से जो गोलजू होते हैं तो वो मामू सैम राजा के भांजे होते हैं। अब कोई गुरु महादेव को आगे रख देते हैं, कहते हैं अपनी अपनी विधि है नचाने की, कोई पंचनाम देवों में से किसी को भी आगे रख सकते हैं। तो कनेरा को जब करते तो शिव जी को आगे रख देते हैं, कहते हैं शिव जी के भाई थे। तो दोस्तों ये और कोई नरसिंह देवता को कोई मतलब इस टाइप से मतलब आगे रखते हैं, इस हिसाब से पंचनाम देवों के भांजे कहलाते हैं। तो दोस्तों जब गुरु गोरखनाथ जी ने इनको वरदान दिया कि तुम्हारे कुल में 2 पुत्रियाँ होंगी, तो माता जिया रानी ने शादी कर दी थी, ठीक है, अपने और गुरु कासामरी और क्या नाम कहते हैं गुरु खेकदास उनको दहेज में ले गई थी माता जिया रानी। अब क्या होता है दोस्तों, माता प्योला रानी की जो शादी होती है, अब माता प्योला रानी की शादी नहीं होती है। अब माता प्योला रानी कहती है अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो बोला यहाँ पर से कोई गुरु गोरखनाथ जी को आगे रखते हैं और कोई सैमजू को आगे रखते हैं, इस फंगे से भी, ठीक है। सैमजू को दादू बोलती थी माता प्योला रानी। तो माता प्योला रानी की कोई औलाद वगैरह मतलब माता प्योला रानी की शादी वगैरह नहीं हुई, तो माता प्योला रानी को भी काफ़ी बुरा वगैरह लगा उस टाइम पर। तो माता प्योला रानी ने कहा बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी बहन की शादी हो गई और मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई, क्या होगा कैसे होगा। तो राजा जो हरचंद थे, राजा हरचंद कहाँ थे, हरिद्वार में थे। तो इनको राजा हरचंद जो थे तो वो 80 वर्ष के थे बोला जाता है, तो उनकी शादी नहीं हुई। तो वो भी शकुनी श्याम राजा को मानते थे। तो शकुनी श्याम राजा आते हैं तो वो
वहाँ पर तो कहते हैं दादू मेरी शादी वगैरह नहीं हो रखी, मेरा राजवंश वगैरह चलाना है, कैसे होगा। शकुनी श्याम राजा से पूछते हैं। तो शकुनी श्याम राजा जी उनसे बोलते हैं माता प्योला से, जा तुम मतलब इनसे शादी करो। अब एक सन्यासी ने बोला, अब क्योंकि वो भगत था, माता प्योला रानी भगत थी, तो माता प्योला रानी ने किन की बात मान ली, श्याम राजा की बात मान ली और राजा हरचंद से शादी कर ली। आज जो राजा हरचंद से शादी करी, अब तो उन्होंने कहा मैं कहाँ रहूँ दादू, यहाँ तो अब रहने के लिए कुछ है भी नहीं बोला जाता है। तो बोला जाता है मामू ने एक चिमटा मारा, चिमटा मारने के बाद एक मतलब झोपड़ी वैसी बना दी वहाँ पर। मारो कांट मार की झोपड़ी बनी थी तेली जी हरिद्वार में, ऐसी जोगी सी हो गई। तो मेरा वो कांट मार की झोपड़ी में खा रहे पी रहे मौज कराने, तब पुणे दादू अब बहुत दिन है कि मैं नया ना हरिद्वार में नया लखूनी। तो झोपड़ी ऐसी बना दी और वहाँ पर झोपड़ी ऐसी बनाने के बाद बोला जाता है माता प्योला वहाँ झोपड़ी में रही है। जो सन्यासी और जोगी जो थे तो उनके भरोसे छोड़ गए थे अपनी पत्नी को। अब 80 वर्ष के हुए, अब औलाद की लालसा हुई, उन्हें औलाद कैसा हुई, तो इनने बोला उस कांच माँ की झोपड़ी में तो वो आप चाहे मामू को बटा लो वहाँ, चाहे किसी को एक को डाल दिया वहाँ। अब प्योला नहाने गई तो उठाया कि एक मैला उठा दिया, बदन का मैला रख दिया। उनका ये प्योला तो मेरे से कहेगी कि ये जोगी ने मेरे बच्चे खा दिए, मैं क्या जवाब दूंगा। प्योला आया तो दिखा ये बच्चा फिर अब जोगी से कहा उनसे कहा उनको ये कह रहा उनको प्योला हो तो हल तेरह से तू पाए लेगी। अब प्योला तीसरी आंगन नहाने गई, तीसरी आंगन तो दो बच्चे पीछे से चले गए। अब जोगी ने कहा क्या होता है, तो ये तो मेरे पे अगला करने लग गया। प्योला तो बोलती है जोगी में नाम है नहीं, उन्हें ये कांच उठाए तो कांट आ दी। अब प्योला तो 3 है काबू, तो प्योला कौन जोगी है कि है ना उनको प्योला ये 13 प्योले पाए दे। अब चौथा अंग ना हो गया वो प्योला, चौथा अंग ना हो गया तो फिर तीन बालक पी पहन में अब खोई खा लेगी। अब जुगल को यार ये तो प्योला नहीं पा कल गया जुग से मैच खड़ी से हो उठाया शंकर ला दिया। प्योला आए तो दिखा दो बालक इनको जोगी ये क्या करो ये प्योला ये 13 से गिरो तू ही पाओ। आप वही पछवांग नहाने के लिए बालक पछवांग नहाने तो 4 के 4 बालक किसी पीछे तो फिर कोई खाए ये क्या हो यार, मतलब ये बिगर बाँस का डाला नहीं, बिगर बाँस का डाला नहीं, बिगर स्वामी का पुत्र नहीं, ये सारे अगला कर ये नेपाल लागना तो बार खाम झड़ दी तो बन को बरू है तो इनको बाप बोले इनको जोगी है कि उनको 13 से तुम पालेगी। तब हरू बरू तब इनको 4 दिशा बाढ़ दिया उनको। अब उत्तर पूर्व पश्चिम दी दिया उनको। तो प्योला जो प्योला का नाना है वो 4 दिशा बाढ़ दी चार। अब इनको बरगु दिशा जैसे तो बरगु सब खा दी। तो बरगु केवल एक के चीज़ दिन को तो यही रहा, वो हरिद्वार छोड़ दी। तो वो के पास नाच वो जब के पास नाच से तो दूध पानी कर दिए। और या 6 महीने या साल भर जो घर पाल नाच तो जो 33 करोड़ देवी देवता बनाए थे सारे राजा उन्होंने बनाए थे अर्जुन देवता। हाँ अब 80 वर्ष के राजा हरिचंद हुए, 80 वर्ष के राजा हरिचंद हुए और 18 वर्ष की प्योला हुई और शादी भी मामले में बनाई। शादी हाँ उनको
भैया कि पृथ्वी के नाम संसार चलूँ से तो कशी जाकर कशी जागता हाल प्रगट ही नहीं। तब मामू ने कांस मार की झोपड़ी बनाए, सब कुछ मामू ने किया। जो केवल लगा आकला कंड मामू परी उसा प्याला कोणा की मैंने खाया नहीं आपड़ा आकला कंड बचूड़ होनू कि भाई प्याला जो मतलब प्याला से पुत्री मान लिए ना घर ना बाहर और आकला कर लूँ उस लोगों प्याला पाए। तो जो कि प्यालाओं का यह है कि हरिद्वार में सूर्य तपन हरे गंगा लहरे पहले स्नान कर लिए। प्याला को पड़ गई नींद सबको नींद पड़ गई। प्याला को भर की नींद पड़ गई। अब उठी ताल बला नहीं आवल दी ना ताव देगी उसा सूर्य किरण लिखवाना है और था गंगा लहर लिखवाना तो घर ध्यान है वो। तब गुणी मामू देखो प्याला ऐसे बिगर स्वामी का पुत्र नहीं, बिगर बास का डाला नहीं। अब तिल जन्म जड़ से उनको तो उनको जन्म दे जन्म एक पुत्र को दिए, तीन चार पुत्र उसी बनना 5 पुत्र ये है इनकी कहानी। यहाँ से यहाँ बोले अभी जितने माओ भी नाच जाएंगे, गोयल नाच जाओ, वीर भी नाचेंगे, सब नाचेंगे। हाँ सारे देवता का और ये आदिवाई में काश बिल्ड का हरू बाश बिल्ड का भरू आता ही आता है। वो करने के लिए तब गंगा की लहर राजा हरिचंद और प्याला ये भी नहाने गए हरिद्वार में। सुहान सूर्य की तपन आई, गंगा की लहर चली तो प्याला बगैर ध्यान तब बनी देवी देवताओं की जड़। हिसाब से बोलते हैं बिगर बांस का डाला नहीं और बिगर बाप का पुत्र नहीं, इस टाइप से मतलब बोला जाता है। तो उन्होंने कहा बिगर बाप का पुत्र कैसे होगा, तो उनको दान मारो बिगर बाप का चला दी दिया, मगर बिगर बांस का डाला दी दिया। जब स्नान करोगे तुम तो सुबह करना। तो बोला जाता है सूरज की तेज़ रोशनी थी और सूरज की तेज़ रोशनी के चलते माता प्याला रानी ने स्नान करा हरिद्वार में। और जैसे ही स्नान करा तो माता प्याला रानी के क्या हो गया, पेट में गर्भ हो गया। सूरज की तपन और सूर्यदेव जो तेज तपन हो रही थी, सूर्यदेव की नज़र पड़ गई। माता प्याला रानी इतनी सुंदर थी, बिल्कुल बाल उनके केस इतने लंबे थे और जो मतलब उनको एक टक निहार दे तो देखता रह जाता था, इतनी सुंदर थी। 18 वर्ष की थी माता प्याला रानी उस वक्त। तो जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव भी इन पर मोहित हो गए कि उस टाइम पर स्त्रियां अपना चेहरा वगैरह किसी को नहीं दिखाती थी। तो उस टाइम पर जैसे ही इनकी नज़र जब सूर्यदेव की इनको पड़ी तो उन पर नज़र पड़ते ही उनके पेट में क्या हो गया, गर्भ ध्यान हो गया। जब गर्भ ध्यान हो गया बोला जाता है तो माता झोपड़ी में आई। झोपड़ी में आके उन्होंने कहा गुरु मेरे पेट में पता नहीं क्या हो गया है जोगियों, और मेरे तो पेट में मतलब ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पेट में तो भगवान का अंश आ गया है तुम्हारे उसमें और तुम बहुत जल्दी माँ बनो। होते हैं बोलते हैं 11 माह 9 माह, मतलब जब हरजू देवता जब पैदा होते हैं तो उस वक्त बोला जाता है माता प्याला रानी अपने आंग के कपड़े धोने के लिए, उन्होंने कहा मैं अपने आंग के कपड़े और अपनी छौतों भगा के आऊँ, तो हरिद्वार में गई। अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोले यार हेम तुम अपनी मर्जी से बोल लो, ये बोल लो, ये जागर है, गुरु ने जागर भी दी हुई है, मैं जागर भी सुना देता हूँ आपको। प्याला रानी गर्भ ध्यान है ये। तब भोल का दिन में माता प्याला रानी एक बालक पैदा हुआ। मेरा भो कच बाल ओ दादू मेरे बालक को ख्याल करिए मत 10 महीना अघोर बकान उखड़ है। हाँ मेरे बालक को कुकुर जली जाला बिजाड़ जली जाला। माता प्याला रानी तली कहा नाम है ये बालक को मेरे में 10 महीना अघोर बकान है मजे उसे रह गई नाभी कमर में बादी मली कहा नाम लगो तो बाल मेरा खुई खाली रह गई। दादू जैसे खुई पार नजर लाइए लटूर से बादू कहाँ सी खुई पार नजर लाइए मैं बहन हाली बोल में बालक को खोली को खाली तो भूली लटुआ फैल है वो जे लटुआ को नागुली भागुली भैंसी सौंप दी
कनेली बास की मोहनी सौंप दी, लखन बिराई सौंप दी। क्योंकि हर कोई गुरु अपने अपने, लेकिन जो दास कुल का गुरु होगा वो कभी गलत नहीं करेगा, वो अवश्य रहा रीति में आएगा अपनी। तो रानी ने जैसी मतलब अपने केस मतलब बांधे, और बांधने के बाद लठियों को मतलब बांधने के बाद अपने जो बाल होते हैं बालों को एक जूड़ा बंधा जैसी बांधा, तो जूड़ा बांधने के बाद एक मतलब बाल गिरे तो उनमें से क्या हो गया, लटुआ, लट्टी मतलब जोड़े के लट्टू में से पैदा हुए तो उनका नाम क्या हो गया, लटुआ पड़ गया। अब कोई अपने अपने हिसाब से चलाता, कोई पता जुबान का लाटा, कुंग का पारा, ये मतलब हर तरीके से कोई अपने अपने हिसाब से इनके बारे में बताते, लेकिन रियल ये है क्योंकि बाल के जोड़े के लट में से वो पैदा हुए तो उनका नाम क्या पड़ गया, लटुआ पड़ गया। अब उनको फिर उनको नागली भैंस वगैरह सब सौंपा जाता है, तो उनको ये बनाया जाता है। बोलते हैं सैमजू या गुरु गोरखनाथ जी, इसमें मतांतर है। तो जैसी वहाँ पर गई तो उनने क्या करा, फट से उन्होंने कहा यार ये तो कोई वहाँ चले गया, उन्होंने कहा यार कैसा करूँ मैं यार, ये तो उन्होंने कहा ये जोगी सन्यासी ने मेरा बच्चा खा दिया, मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता जोगी सन्यासी। तो उन पर वो आफत आ गई। तो इन्होंने क्या करा, शंख फूटा, जो शंख होता है बजाने वाला, तो शंख फोड़ा, शंख फोड़ने से क्या हो गया, शंख भनारी पैदा हो गए। मारी मेरा भनारी पैदा कर दिया, भनार के भनार खाना शौक है। चार बाला खेल है ये राजा हरिचंद्र बरपुत्री से पसंदान मांग रही, स्वामी छाई नहीं देखूं, बिगर बाप का चला बिगर बाट का लाता को डला दीजिए। बोलो शंख भनारी महाराज की जय। होते हैं तो बोला जाता है इनको भनार वगैरह इन चीज़ का मालिक बनाया जाता है, भनार वगैरह का सब चीज़ का इनको भनार खान वगैरह सब इनको सौंपे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से शंख भनारी पैदा हो गए। तो उन्होंने जब वो आए उन्होंने कहा हाई महाराज जी ये तो मेरे साथ थे लटुआ, और ये तुमने ये कौन कर दिया। उन्होंने कहा ये भी तेरा है, अब तो इसको सैंध। उन्होंने कहा जोगियों मैं क्या करूँ, मैं इनके खाने के लिए तो मेरे पास है नहीं, मैं इनको खिला नहीं पा रही हूँ, अब मैं इसको मतलब तुमने तीसरा जो मेरे लिए रख दिया है मैं इसको खिला पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं ये मैंने मतलब तुम नहीं गए थे मैंने कर दिया। और मैं उन्होंने कहा तुम ऐसे जोगी अगर बच्चे पैदा करने वाले हो रहे हो तो मेरे को एक और करके दिखाना। अब उन्होंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ तुम मत करो। उन्होंने कहा नहीं तुम करके दिखाओ पहले। तो उन्होंने निकाली अपनी झोली से बबूत और मारा बबूत का फुक्का, तो भनारी पैदा हो गई। अब क्या होता है जब ये माता पेला रानी फिर गई तो इस वक्त क्या हो गए, 4 के 4 माता के साथ लग गए पीछे। अब 4 के 4 बच्चे हो गए। तो बोला जाता है 62 फीट का बरू पैदा हो गया। फिर बरू को पैदा करा। अब बरू जो हुए, हरू और बरू दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। जब गुरु अगर जाकर लगाएगा हरजू देवता की तो 22 बट का हरू का नाम लेंगे और 5 बट का बरू जरूर बोलेंगे नाम, वो उनको जरूर अगवाई देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों देवते साथ में आते हैं। यहाँ पर से ये सारी घटना चलती है, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, मैंने गुरु गोरखनाथ जी के जब दूसरे फंगे से मैं चला था, जब हरजू वाले फंगे से चला था, तो उस टाइम पर कमेंट आ रहे थे लगातार। एक चैनल वाले के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके कमेंट भी इतने गलत आ रहे थे कि तुमको नॉलेज नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको ये है सो है, मतलब तुम जानते नहीं, तुमने कितनी बैशी करी है, ये करी है। दोस्तों बड़े बड़ाए करे ना बोल, हम बड़े बोल नहीं बोलते हर हमेशा। मैंने कहा है हम सीखने के आदी रहते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया और मैंने कहा तुम्हें बात करनी है हमसे बात करो हरजू देवता। तो मैंने उस टाइम पर एक प्रश्न डाला था अपने वीडियो में, मैंने कहा 4 भाई तो होते ही हैं, 5वें भाई का नाम बता दो। लेकिन आज तक फिर उनका कोई जवाब वगैरह कहीं से कोई मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। तो आज मैंने 5वें भाई का नाम खोल दिया। तो मैं आज जब एक सवाल का जब निराधार आपको दिया है, तो अब रही है 5वें, अब दूसरा सवाल भी डालूंगा। जब आप लोगों ने जाकर सुनी होगी वो गुरु, अब वो गुरु कितने ज्ञान वाले होंगे वो सोचो। जब मामू को लेने वहाँ पर गोयल देवता जा रखे हैं तो चौना मोना वीर का नाम भी आ रहा है, याद रखना, चौना मोना वीर। आप सुन लो गुरु की जाकर। अच्छे काल गुरु में धड़ी धमाकर में चौना मोना वीर संजनो महाराज, चौना मोना वीर संजनो महाराज, चौना मोना वीर संजनो महाराज। जब साहब ना मोना वीर है वो कौन है जरा बताना मेरे को। और गोयल के साथ चल रहे हैं। अब गोयल के साथ चल रहे हैं लेकिन और किसी देवता के साथ चलते हैं, बिल्कुल अगवानी चलते हैं। जरा इनका नाम और जिन गुरु की आप जाकर जिन गुरु के दम पर मतलब आप उछल रहे हो,
ये मेरा ओपनली चैलेंज है, क्योंकि आप तो एक गुरु की जागर सुन के और एक गुरु के जागर सुनने के बाद शेर बन रहे हो कि यार हाँ हमें बहुत सारा नॉलेज है ये करके। आप ज़रा उन गुरु से इस बारे में पूछना, चौना मोना वीर कौन थे क्या थे। और दूसरा ये गुरु के बारे में आप, मेरा चैलेंज है, आप वो गुरु का नंबर दे दो मेरे को, जिस गुरु की जागर पर आप उछल लो और जिस गुरु के उस पर उछल लो, आप वो गुरु का नंबर दे दो मेरे को, मैं खुद बात करके खुद उनकी वाइड लेके आ जाऊँगा अपने चैनल पर। क्योंकि हमारे प्रश्नों के, हमने तो प्रश्नों की लड़ी लगा रखी है, झड़ी लगा रखी है, क्योंकि या किसी एक गुरु की जानकारी लेके मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूँ दोस्तों, कि इसमें कई गुरु से और कई ऐसे सहमजू के डंगरिया हैं जिन्होंने कई वैश्या कर चुके हैं, कई वैश्या कर चुके हैं और लगातार बचपन से वैश्या देखते हुए आ रहे हैं और वैश्या कर दी है उन्होंने। तो उनके माध्यम से भी मुझे ये कहानियाँ और प्रत्येक जगह से मैंने, और इतने लोगों की वाइट दिखाना मतलब अपने चैनल में संभव नहीं है मेरे लिए कि मैं इतने लोगों को अगर अपने चैनल पे दिखा दूं तो आप ये समझ लो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लगता है किसी को कि हाँ देखो हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, किसी गुरु को हम गलत नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है और यह है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उसे सीखना चाहिए। कोई अगर आज की डेट में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, किसी महाराज को हम अपने घर में भागवत कराने लेके आते हैं, वो अपनी फीस करता है, चाहे वो 50,000 ले या 10,000 ले या 20,000 ले, लेकिन आप जब वो आपको भागवत सुनाता है तो जड़ से उठाता है और A to Z 2K तक सुनाता है आपको। हाँ या गलत है मेरी बात का आप वो मानना, सही है या गलत है पहले इतना बता। तो उसी प्रकार जब हम किसी को अपने घर में यात्रा के लिए अगर बुलाते हैं तो उनको सबसे पहले तो हरजू की अगर कोई जागर लगाने आ रहा है आपके घर में तो उसे जड़ से लेकर कर 2K तक पता होनी चाहिए। देखो कार्य कोई भी करो, चाहे वो दास कुल का हो या कोई से कुल का हो, लेकिन अंट शंट ना बोले, क्योंकि आप किसी भी आज के टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई भी मतलब गुरु या कोई भी अपनी जागर लगा के यूट्यूब में पेश कर दे रहे हैं, गलत जानकारी वगैरह हो रहा है, क्या वो गुरु हो जाएंगे? आप एक चीज़ सोचो ना कि हम गलत जानकारी तो दे रहे हैं, अब यूट्यूब में अगर कोई वीडियो पड़ेगा तो हम तक तो ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि हम कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो देवी देवताओं के नाम पर बना हो और हेमचू पहाड़ी ने सब्सक्राइब नहीं करा हो, क्योंकि चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे कहीं का भी हो, मैं अगर अपने पहाड़ की जो संस्कृति को थोड़ा भी अगर 1 रुपये का 50 पैसे का भी अगर मदद कर रहे हैं तो मैं उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करता हूँ अपने चैनल को। तो दोस्तों, क्योंकि मैं मनुष्य से किसी से बैर नहीं, मेरे दिल में बैर किसी के लिए वगैरह नहीं है। तो आज आप लोगों ने देखा, यहाँ तक लेकर आ गया हूँ मैं 5 भाइयों का जन्म कैसे होता है, और केवल एक भाई को दिशा भाग नहीं देते हैं बरू को, क्योंकि वो जिस दिशा में जाएगा बोलते हैं वो दिशा को सुखा देते हैं बरू जो होते हैं, तो उनको हरिद्वार में ही रोका सब देवताओं ने। तो कल की जो वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, क्योंकि कल की वीडियो से ये तय हो जाएगा कि हरजू देवता कितने बड़े भगवान होते हैं और उन्हें अपनी शक्ति का प्रमाण बचपन से ही दे दिया था। कैसे क्योंकि बिगर जले सूरज भी रोशनी नहीं देता है और बिगर प्रमाण दिए कोई भगवान नहीं बनता, क्योंकि आपको प्रमाण देना ही पड़ेगा। अगर भगवान की श्रेणी में अगर बोलूं कि मुझे ज्ञान काफ़ी है तो मुझे ज्ञान का प्रमाण देना पड़ेगा। बहुत सारे अब यूट्यूबर अगर चैनल बनाते हैं और क्या चीज़ें डालते हैं तो आप देख सकते हो, डेली मतलब वीडियो डालते हैं, तो उनको ज्ञान होगा तभी डालते हैं। हमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है देखो, लेकिन इतने भी मूर्ख ही नहीं है कि कोई कहीं से आगे उल्लू बना जाए। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है, आप ये मत समझना कि हे किसी की बुराई कर रहा है या किसी का वो कर रहा है, नहीं, कतई नहीं। मेरा उद्देश्य केवल यह है एकमात्र कि जो हमारे पहाड़ों में कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है वो प्रथा ख़त्म होनी चाहिए ऐसे, कि अगर गुरु किसी चीज़ पर अगर तुम प्रश्न और चिन्ह नहीं उठाओगे तो कोई तुम्हें कुछ भी आगे सुना जाएगा और पैसे ठग के ले जाएगा, ये प्रक्रिया चलते रहेगी। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज्ञान को पहचानो और ज्ञान का प्रचार करो, बस। तो मैं आशा करता हूँ जो कल का वीडियो मेरा आएगा
कैसे हरुज देवता उन पर अत्याचार होते हैं 4 भाइयों पर, और किस तरीके से उनको एक छत्र राज मिलता है, फिर 4 दिशाएं मिलती हैं। ये कल के वीडियो में मैं पूरा लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।